रानू चिड़िया को अपने पति ने घर से निकाल दिया था। रानू चिड़िया के दो छोटे छोटे से बच्चे थे जिन्हें लेकर वो अपनी माँ के घर आ जाती है। रानू चिड़िया की माँ को गुजरे कई साल हो चुके थे। अब रानू अपनी माँ के घर ही रहने लगी। बच्चों, अपना ख्याल रखना, मैं काम पर जा रही हूँ और आते समय तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी ले आऊंगी। हाँ मम्मा, आप जल्दी आना। वैसे भी कल से हमने कुछ नहीं खाया और आज तक कुकू की तबीयत भी भूख के कारण कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरे बच्चों, तुम चिंता ना करो, आज मैं मालकिन से कुछ पैसे मांग लूंगी और तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊंगी। रानू चिड़िया अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए गोरी कौवी और कालू कौवे के यहाँ काम किया करती थी। मालकिन, मैंने कल भी आपसे कुछ पैसे मांगे थे। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूख पर है, कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दे। चिड़िया, तुम्हारे तो ये रोज के नाटक है। अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ और तुम्हें पैसे पैसे लगी। मेरे यहाँ के पेड़ों पर पैसे उगते हैं, जब महीना पूरा होगा तो ले लेना पैसे। मगर मालकिन, मेरी बात तो सुने, मेरे छोटे बच्चे। मुझे कुछ नहीं सुनना, अपनी बकवास बंद करो। काम करना है तो करो, वरना मेरे घर से निकलो। वो लालची कौवी रानू की एक नहीं सुनती और रानू बेचारी बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। रानू बेचारी खाली हाथ ही अपने घर पहुंचती है, मगर घर आकर क्या देखती है कि उसके बेटे कुकू की तबीयत बहुत खराब है। बुढ़िया, ये सब कैसे हुआ? भाई को इतना तेज बुखार कैसे आ गया? पता नहीं मम्मा, भाई को भूख पर चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गया। इसके बाद भाई को बुखार आ गया। ए ऊपर वाले, तू ये मुझसे कैसे परीक्षा ले रहा है? एक तो मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया और मेरे बेटे की अब तबीयत खराब हो गई। मैं क्या करूं? गुड़िया बेटी, कबर्ड पे से बुखार की दवा ला दो, मैं भाई को पिला दूं। सुबह कोई न कोई बंदोबस्त हो जाएगा। जैसे तैसे वो रात गुजर जाती है। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया की माँ ने अपने घर के बाहर बहुत से फूल लगाए हुए थे। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ घर से बाहर आ जाती है और उसे कहती है, गुड़िया बेटी, अब तो और कोई आसरा नहीं बचा, बस कबूतर भैया ही बचे हैं। मैं उनसे जाकर मदद मांग लेती हूँ। जब तक तो फूलों को पानी दे देना और भाई का ख्याल रखना। हाँ मम्मा, मैं इन्हें पानी दे दूंगी। वैसे मम्मा, नानू के जाने के बाद आपने इन फूलों का कितना ख्याल रखा है और ये फूल कितने बढ़ गए हैं। इसके बाद रानू चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के घर पहुंच जाती है। रानू, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, मगर तुम खुद सोचो कि इस दौर में कोई किसी की भला कितनी मदद कर सकता है। आज अगर मैं तुम्हें कुछ पैसे दे भी दूं, तो मेरे दिए हुए पैसे भला कितने दिन तक चलेंगे। रानू, तुम्हें अपने और अपने बच्चों के लिए खुद से कुछ करना पड़ेगा। जब तक तुम खुद अपनी मदद नहीं करती, तब तक कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वो सब तो ठीक है कबूतर भैया, मगर इस समय मेरे पास कुछ नहीं। मैं अपने बच्चों के लिए भला क्या कर सकती हूँ? रानू, अगर जिंदा रहना है तो कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तुम्हारी माँ के बाग में कितने सारे फूल लगे हैं। तुम ऐसा करो कि वो रंग बिरंगे फूल तोड़कर जंगल में बेचना शुरू कर दो। रानू, मुझे विश्वास है इससे तुम्हारे घर का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? वैसे भी बाहर की मौसम है और बागीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। मैं आज ही ऐसा करती हूँ। रानू चिड़िया ऐसा ही करती है। वो अपने बागीचे में से फूल तोड़कर जंगल में बेचने लगती है। क्योंकि उसके फूल बहुत ज्यादा सुंदर थे, इसीलिए देखते ही देखते उसके सारे फूल बिक जाते हैं। शाम को फूल बेचने के बाद रानू चिड़िया को जो पैसे मिलते हैं, वो उनसे अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवाती है। इस बात को कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब रानू चिड़िया के हालात बहुत ज्यादा बेहतर हो चुके थे। एक दिन रानू चिड़िया का दोस्त कबूतर उसे नदी किनारे मिलता है। रानू, मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि अब तुम्हारे हालात बहुत बेहतर हैं। कबूतर भैया, ये सब आपके कारण हुआ है। अगर आप उस दिन मुझे कुछ पैसे देकर मेरी मदद कर देते, तो शायद आज मैं अपने पैरों पर खड़ी ना हो पाती। नहीं रानू चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, क्योंकि तुम एक मेहनती और बहादुर चिड़िया हो। इसी तरह मेहनत करती रहना और आगे बढ़ती रहना।
कबूतर भैया, आपने सच ही कहा था कि जब तक आप अपने लिए खुद कुछ नहीं करते तो कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। दूसरों को दोष देने का कोई फायदा नहीं। मेरी प्यारी गाय, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी, मगर तुम चिंता ना करो, मैं अभी तुम्हारे लिए हरी हरी घास ले आता हूँ। इतना कहकर आकाश जंगल में घास लेने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते वो एक नदी पर आकर रुक जाता है, क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, मैं यहाँ पर रुककर थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। फिर इसके बाद आकाश नदी पर से पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद किसान को नदी में बहती हुई एक चिड़िया दिखाई देती है। अरे ये क्या, ये तो एक चिड़िया दिखाई देती है। मुझे लगता है ये जिंदा है मगर बेहोश हो चुकी है। मगर ये यहाँ पर आई कैसे? मैं इसे अपने घर ले चलता हूँ। इसके बाद आकाश उस चिड़िया को लेकर अपने घर आ जाता है। किसान की एक सुंदर सी पत्नी भी थी। वो चिड़िया को देखकर अपने पति से पूछती है, पति जी, ये एक चिड़िया है, मगर ये बेचारी इस हालत में आपको कहाँ से मिली? काजल, ये चिड़िया मुझे नदी में बेहोश मिली थी। इस पर मुझे दया आ गई, इसीलिए मैं इसे उठाकर अपने घर ले आया हूँ। और हाँ, जब ये होश में आ जाए तो इसे कुछ खाने को दे देना। मैं जा रहा हूँ अपनी गाय के लिए घास काटने। किसान के जाने के थोड़ी ही देर बाद उस चिड़िया को होश आ जाता है। माँ जी, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आई? चिड़िया, तुम मेरे पति को नदी पर बेहोश मिली, इसके बाद वो तुम्हें उठाकर मेरे घर ले आए। बाकी बातें बाद में पूछ लेना, पहले तुम कुछ खा लो। तुम मुझे काफी भूखी मालूम हो रही हो। चिड़िया को भी काफी भूख लगी हुई थी, इसीलिए वो किसान की पत्नी के दिए हुए सारे फल खा लेती है। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी ना कभी जरूर उतारूंगी, मगर अभी मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे बच्चे मेरे लिए चिंतित हो रहे होंगे। ठीक है चिड़िया, तुम जरूर जाओ, मगर अपने बच्चों के लिए भी कुछ फल लेती जाना। फिर चिड़िया किसान की पत्नी को धन्यवाद कहकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा, आप इतनी देर कहाँ चली गई थी? हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे। बेटा, जब मैं तुम्हारे लिए दाना लेने गई तो पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आ गया और मैं नदी में गिर गई। ये तो भला हो उस इंसान का जिसने मेरी जान बचाई। मम्मा, वो इंसान कितना अच्छा था जिसने आपकी जान बचाई। इस बात को काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन किसान की गाय बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है, जिसके कारण वो दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा परेशान थे। देखो काजल, हमारी प्यारी गाय को पता नहीं क्या हो गया है, ना ये घास खाती है और ना ही पानी पीती है। हाँ आकाश जी, मुझे भी ये चिंता खाई जा रही है कि अगर हमारी गाय को कुछ हो गया तो हमारा गुजर बसर कैसे होगा। काजल, चिंता ना करो, ऊपर वाला सब अच्छा ही करेगा, हमारी गाय को कुछ नहीं होगा। इधर रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर फलों के बाग में आई हुई थी कि अचानक इसे किसान की पत्नी याद आ जाती है। जो तुम फल खाकर घर की तरफ चलना, मैं कुछ फल जाकर किसान की पत्नी को दे आती हूँ, इस बहाने से मिल भी आऊंगी। ठीक है मम्मा, मैं भाई को लेकर घर चली जाती हूँ, मगर आप जल्दी आना। फिर चिड़िया कुछ फल लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ जी, क्या बात है? आप दोनों कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, सब ठीक तो है? चिड़िया, कुछ भी ठीक नहीं है। हमारी गाय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती ही जा रही है, ना तो ये चारा खाती है ना ही दूध देती है। हाँ चिड़िया, काजल बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने तो वैद्य जी से दवा भी ला कर दी थी गाय को, मगर फिर भी कोई फायदा न हुआ। किसान और उसकी पत्नी की बातें सुनकर चिड़िया कुछ सोच में पड़ जाती है। माँ जी, किसान हम पक्षियों की एक डॉक्टर है, बुलबुल डॉक्टर। उनके पास हर किस्म की दवा होती है। मैं अभी जाती हूँ और बुलबुल डॉक्टर से दवा ले आती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है बुलबुल डॉक्टर की दवा खाने के बाद आपकी गाय बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चिड़िया, अगर ऐसा हो जाए तो हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नहीं माँ जी, एहसान की कोई बात नहीं, बस आप मुझ पर भरोसा रखें। किसान से इतना कहने के बाद रानो चिड़िया बुलबुल की तरफ चल पड़ती है। रानो, तो ये बात है, एक पौधा है जिसे खाकर किसान की गाय बिल्कुल ठीक हो सकती है। बुलबुल, अगर ऐसी बात है तो लाओ वो पौधा मुझे दे दो, बदले में तुम मुझसे जितने फल मांगोगी मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। मगर बाहर अचानक से मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है।
अरे ये क्या, अचानक से इतनी तेज बारिश कैसे हो गई? रानो, वो पौधा मेरे पास घर में नहीं बल्कि वो तो मेरे फूलों के बाग में है। मगर अकेले तुम ऐसे मौसम में वहाँ कैसे जाओगी? रुको, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर इसके बाद रानो चिड़िया और बुलबुल इसी बारिश में निकल पड़ती हैं। इधर बारिश तेज होने की वजह से किसान और उसकी पत्नी गाय को लेकर एक छपरे के नीचे आ जाते हैं। काजल, मुझे नहीं लगता कि ऐसे मौसम में वो चिड़िया हमारी गाय के लिए दवा ला पाएगी। नहीं आकाश जी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो चिड़िया अपना वादा जरूर निभाएगी। इधर बुलबुल रानो चिड़िया को लेकर उसके फूलों के बाग में आ जाती है। यही वो फूलों का पौधा है जिसका रस निकाल कर तुम उस गाय को पिला देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल। इसके बाद रानो चिड़िया वो फूल लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। माँ जी, ये लीजिए, इन फूलों का रस गाय को पिला दीजिए। रानो, तुमने आने में बहुत देर कर दी, हमारी गाय हमें छोड़कर जा चुकी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मगर अचानक ही रानो की नजर गाय की पूंछ पर पड़ जाती है। माँ जी, किसान, आपकी गाय अभी नहीं मरी, आपकी गाय तो जिंदा है। आप जल्दी से इसे ये फूलों का रस पिला दें। इसके बाद किसान जल्दी से वो फूलों का रस गाय को पिला देता है और थोड़ी ही देर में गाय बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे वाह चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी गाय बिल्कुल ठीक हो गई। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, आज तुमने हमारी बहुत मदद की। माँ जी, मैंने आपकी मदद करके आप पर कोई एहसान नहीं किया। जो एहसान आपने मुझ पर किया था, बस उसका बदला चुकाने की कोशिश की है। और वैसे भी जो किसी की मुसीबत में मदद करता है, ऊपर वाला भी उसका साथ देता है।